माफ कर दीजिए जी, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तुमको दोबारा कभी जाने भी नहीं देंगे। समझी, तुम कहीं नहीं जाओगी हमको छोड़ के। ये भूतनी भाभी भी रोती है। भूतनी नहीं है वो, जिंदा है, मरी नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी मौत की खबर सुनकर आपकी ये हालत हो गई। बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। नहीं बबली, हम सॉरी हैं। जितनी भी सॉरी है ना, सब हमारी वजह से है। हमने जीते जी तुम्हारा जिंदगी नरक बना दिया, कभी तुम्हारे लिए आवाज तक नहीं उठाई। हमको माफ कर दो बबली। आप माफी मांगे, आपका कौरा करती नहीं है। क्या बाबा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं? ये बाबा नहीं, डॉक्टर देव है। डॉक्टर गिरीश के कहने पर बाबा बने थे, आपके बेटे को बचाने के लिए। जी हाँ, हमने आपसे झूठ बोला ताकि आपके बेटे का इलाज कर सके। अगर उसके मन से ये बात नहीं निकलती ना कि वो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया, तो शायद मर जाता। इतना बड़ा धोखा, पब्लिक की ये हिम्मत मरने का नाटक करके हमें तंग करे। नहीं अम्मा, हमारी बीवी पे कभी हाथ मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे सुपुत्र से बदतमीजी हो जाएगी। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी का अपमान सह लेंगे। ये लो तुम्हारा अमानत, तुम्हारा गहना जेवर सब तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और तुम तनिक सुधर जाओ और अपनी भाभी की चीजों पे नजर डालना बंद करो। काहे कि तुम्हारा जो जरूरत है ना, वो पूरा करेंगे जो तुमको पैदा किए हैं, तुम्हारी भाभी नहीं करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और जोर से चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाओ बाबूजी, लेकिन हम पर और हमारा पत्नी पर नहीं। अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर चिल्लाओ, जो दूसरे घर की लड़की को अपने घर लाकर उसकी जिंदगी नरक बना देती हैं। आप हमारे लिए इतना बोले, आज हमें स्वर्ग मिल गया। अगर हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही आवाज उठाएगा, तो दोबारा कोई बबली नहीं बनेगी, उसे नरक का जीवन नहीं मिलेगा। थैंक यू। एक लड़की अपना घर बार, अपने माता पिता, अपनी पहचान सब छोड़ के आपकी बहू बन के आपके घर आती है, और आप क्या करते हैं? उसको इज्जत के बदले उसे जिल्लत देते हैं। सोचिए, आपकी बेटी के साथ यही कोई करे उसके ससुराल में, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। एक बेटे का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का कहना माने, लेकिन एक माता पिता का भी धर्म होता है कि वो अपने बेटे के साथ गलत नहीं होने दे। उसकी बीवी उसका एक हिस्सा होती है, और उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना, उसे अपना समझना बहुत जरूरी होता है। एक धर्म का हिस्सा होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। सत्तू को जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है ताकि वो हर रिश्ते को अच्छी तरह निभाए, बराबरी से निभाए। इसमें उसका साथ दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, वरना जो आप अपनी बहू के साथ करेंगे ना, वही आपकी बेटी के साथ भी होगा, याद रखिएगा। और आपकी बहू भी किसी और के घर की बेटी ही तो है। अब ले जाइए अपने बेटे और बहू को, और ऊपर वाले का शुक्र कीजिएगा कि वो खाई से नीचे गिरकर मरी नहीं। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब।
एंड आई होप आपकी आंखें 2 बार खुली होंगी, एक बार तो इस मसले में और दूसरी बार इस तरह की भूत वूत कुछ होता नहीं है। समझ गए डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी भूत से पीड़ित मिलेगा ना हमको, हम सबसे पहले आपका ही नाम देंगे। फिर तो उसे ठीक करने के लिए फिर से बाबा लुधियानवी को ही बुलाना पड़ेगा। घर चलें? जी हस्बैंड जी, चलो बच्चों अपने घर चलो। ये